हमारे गुरुदेव के शब्द हैं, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं। ये गुरुदेव के भाव हैं। यूं तेरे मिलन के मैं शुभ स्वप्न संजो बैठूं, जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। श्री कृष्ण यही वर दो, तेरे प्यार में खो बैठूं, जब जब मन भर आए तेरी याद में रो बैठूं। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। ये अध्यात्म की सोच है कि कृष्ण मिल गए, सब उनके पीछे ही तो है, उनका ही तो है। लेकिन भौतिकवादी सोच हर समय ये सोचती है कि कृष्ण को किसने देखा, वो मिले ना मिले, कम से कम जो मिला हुआ है या जो दिख रहा है वो तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन जो दिख रहा है वो मिल जाए। ये भौतिकवादी से। और यहाँ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों अलग अलग सोच के प्रतिनिधि हैं। अर्जुन आध्यात्मिक सोच का प्रतिनिधि है। अर्जुन एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन व्यक्ति की आध्यात्मिक सोच का प्रतिनिधि भी है। दुर्योधन आकृति में एक व्यक्ति भी है, लेकिन दुर्योधन मानव की भौतिकवादी मानसिकता का प्रतिनिधि है दुर्योधन। और आप पाओगे दोनों पात्रों में भौतिकवाद क्या चाहता है और अध्यात्म क्या चाहता है। अर्जुन कहता है कृष्ण मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन कहता है अच्छा कृष्ण, अब आपको तो इसने मांग ही लिया, मेरे लिए विकल्प तो बचाने हैं, सेना मुझे दे दो। सामने ये बोलता है और बाहर आके कहता है कितना मूर्ख है ये अर्जुन, इसकी बुद्धि को क्या हो गया। निहत्थे ग्वाले को मांग रहा है, एक अक्षौणी सेना, नारायणी सेना, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना। कई बार होता है ना, जब प्रातःकाल खूब अच्छा अच्छा नाश्ता सामने हो, उस समय गीता के श्लोकों की भी प्रतीक्षा नहीं हो पाती, एकदम पानी भर आता है
कि चलो श्लोक पाठ तो बाद में होता रहेगा, अब तो जल्दी से उठाओ, ये सेकंड्स का भी विलंब जो है बीच में, ये भी उचित नहीं है, अब तो बस चलने दो। या कभी कभी ये भी सोच हो जाती है कि पाठ तो होता रहेगा, अब तो बस ये मिले वो मिले। एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन कुछ पाठ किए बिना, कुछ सुमिरन किए बिना मन बार बार ये जाए कि चलो क्या आवश्यकता पाठ की, होता रहेगा, अब तो बस जल्दी से खाओ पियो, समझ लेना अंदर दुर्योधन आ रहा है। केवल समझ ही नहीं लेना, संभल भी लेना कि मुझे कौन सी सोच रखनी है। अर्जुन कृष्ण को चाहता है, दुर्योधन चला जाता है सेना को लेकर। भगवान गोविंद पूछते हैं, पार्थ तू कैसा पगला है? क्यों केशव, ऐसा क्यों बोल रहे हो? का इतना बड़ा विकल्प और मैंने तेरा पक्ष लेकर ये भी कह दिया कि पहले दुर्योधन नहीं, पहले अर्जुन मांगेगा। अर्जुन ने कहा, अच्छा ही तो किया कृष्ण आपने, क्योंकि कहीं दुर्योधन को आप पहले मांगने के लिए कह देते और दुर्योधन आपसे आपको ही मांग लेता। कृष्ण सच बताऊं, मैं कहीं का ना रहता। तो आपने बहुत कृपा की, आपने ये कह दिया कि पहले अर्जुन मांगेगा। नहीं पार्थ, मैं तो कुछ और कहने लगा हूं तुझे। कहो कृष्ण। अब मैं तो ये कहने वाला हूं कि पार्थ, ये तूने क्या किया? तू जानता है ना मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ कृष्ण, बड़े ध्यान से समझ लिया मैंने। तू ये भी समझता है ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में? हाँ कृष्ण, बिल्कुल। तो पार्थ, जब इतना बड़ा विकल्प तेरे सामने था, इतना बड़ा सैन्य बल, उस समय की गिनती के अनुसार महाभारत के उद्योग पर्व में जो गणना है अक्षौणी सेनाओं की, 2,62,600 समथिंग एक अक्षौणी सेना में का सैन्य बल है महाभारत के उद्योग पर्व में। इतना बड़ा सैन्य बल। और फिर गोविंद की सेना निश्चित अन्य सेनाओं से अलग दिव्यता लिए हुए होगी, अस्त्र शस्त्र दिव्य होंगे। कहा पार्थ, तूने 2,62,000 सैनिकों को जिनके हाथ में तैयार दिव्य अस्त्र शस्त्र, वो ना मांगकर मुझ निहत्थे को क्यों मांग लिया पार्थ? और करेगा क्या मेरा? अर्जुन ने कहा, कृष्ण बहका क्यों रहे हो मुझे? क्या ये सोच रहे हो कि मैं अपना ये निर्णय करके सही स्थिति में नहीं हूं? मैंने सोच समझ कर निर्णय किया है। लेकिन पार्थ, ये बता कि करेगा क्या मेरा? हम सब जानते हैं घटना को, लेकिन एक चिंतन की दृष्टि से बात और गीता के उद्गम की स्थिति की बात। अर्जुन ने कहा, कृष्ण सारथी बनाऊंगा आपको, घोड़ों की लगाम
आपके हाथों में सौंप दूंगा।